मनुष्य जब से जन्म लेता है और बाहर की यात्रा में जीवन भर अपनी और अपने आसपास के लोगों की कामनाओं की पूर्ति करता हुआ दौड़ता रहता है। बहुत सौभाग्यशाली लोगों को ये अवसर मिलता है कि वे इस दौड़ से थोड़ा अलग हटकर शांत चित्त से सत्य क्या है जीवन का, मुझ में कौन सा सत्य प्रकट हुआ है, मैं किस सत्य को साथ में लेके चल रहा हूं, इसको देखने का और जानने का अवसर मिलता है। जब मनुष्य के भीतर ये जानने की जिज्ञासा पैदा होती है तो इसके साथ जनमानस का अधिकतर भाग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में इसमें उलझ कर रह जाता है, कर्मकांडों में उलझ कर रह जाता है। कोई व्यक्ति व्रत और उपवासों में उलझ कर रह जाता है। उलझन भारी है, सुलझन बस एक ही है कि मेरे भीतर जो सत्य प्रकट हुआ, मेरे पास में जो सत्य की गंगा बह रही है, मैं उसमें कैसे स्नान कर लूं। तो जब हम कभी बैठे थोड़ा विश्रामपूर्ण अवस्था में बैठे तो हमारे सामने क्या सत्य प्रकट हो रहा है इसको देखें बहुत गौर से। इसी को कहा जाता है सत्य के दर्शन करना। सत्य के दर्शन करना है ऐसा नहीं कभी आपके सामने खड़े हो जाएंगे भगवान विष्णु चार हाथ लेकर के, अपनी गदाएं लेकर के, वो सत्य का दर्शन नहीं। सत्य का दर्शन तुम्हारे पास में क्या सत्य है, तो तुम्हारे पास से क्या सत्य बाहर जा रहा है इसको देखना, वास्तविकता को देखना, हकीकत को देखना, उसे कहा जाता है सत्य का दर्शन। तो जब हम बैठते हैं ध्यान में, जब अपनी चेतना को लगाते हैं, विश्रामपूर्ण अवस्था में जब हम कुछ क्षणों के लिए बैठते हैं तो पहला सत्य हमारे सामने प्रकट होता है और वो है हमारी ये श्वास। आपको दिखाई पड़ता है कि ये मेरा सत्य है कि मेरी श्वास आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। ये आपके लिए सत्य है। ये पहला दर्शन आपको सत्य का हुआ। और इसी को हमारे देश में एक छांदोग्य उपनिषद है, उसमें इस विधि का वर्णन किया गया है और भगवान बुद्ध ने इसी छांदोग्य उपनिषद से इस विधि को लेकर के, जिसे विपश्यना के नाम से जाना जाता है, सारे विश्व में इसका प्रचार किया। और विपश्यना जो है मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और तुरंत परिणाम लाने वाला ध्यान का प्रयोग है। करो और देख लो। बुद्ध कहते हैं यही पश्य को आओ और देखो। और जितने व्यक्ति इस विपश्यना से उपलब्ध हुए उतने और किसी विधि से कभी उपलब्ध नहीं हुए। ये बड़ी अद्भुत और अपूर्व है, ये बड़ा दान है भगवान गौतम बुद्ध का पूरी मनुष्यता को। विपश्यना का अर्थ होता है कि देखना, अपने सत्य को देखना जो मेरे भीतर प्रकट हो रहा है। बुद्ध का धर्म अकेला है जिसने किसी मान्यता, किसी पूर्वाग्रह, कोई विश्वास को जन्म नहीं दिया। ये अकेला है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक धर्म कहा जा सकता है। बुद्ध कहते हैं मानने की जरूरत नहीं, आओ और देख लो, बैठो थोड़ा।
विश्रामपूर्ण अवस्था में आओ और अपने सत्य को देखो कि मेरे में क्या सत्य प्रभावित हो रहा है, क्या प्रभाव है मेरे अंदर, कैसे सत्य मेरे अंदर से बह रहा है। तो पहले चरण में तुम पाओगे कि तुम्हारी श्वास बह रही है और इस श्वास को तुमको कोई मानना नहीं पड़ता कि मानो श्वास को, ऐसा तो नहीं होता ना। तुमने दर्शन किए, हाँ बह रही है। और बुद्धि की जो देखने की प्रक्रिया थी और लोगों को बताने की जो प्रक्रिया थी, साधना थी, उसका नाम था विपस्सना। ये बड़ा सीधा सा, बड़ा सरल सा ये प्रयोग है कि अपने आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव रखना, उससे मात्र देखना। अच्छा देखिए, मजे की बात है कि श्वास ही हमारा जीवन है। श्वास गई, सब गया, और दुनिया का कोई डॉक्टर आपके श्वास को वापस नहीं ला सकता। श्वास ही जीवन है और ये तुम लेते नहीं हो, ये अपने आप चल रही है। इसलिए ध्यान रखना कि दुनिया में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें जो है, वे अपने आप होती है, अपने आप चलती है। इसलिए श्वास में देखिए, अगर आपके हाथ में परमात्मा रखता कि तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है श्वास लेने का, तो तुम दिन भर में न जाने कितनी बार तुम श्वास लेना भूल जाते, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो कंट्रोल परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है, वो सहज रूप से चलती रहती है। तुम सोते हो तो भी चलती है, तुम जागते हो तो भी चलती है, तुम मूर्छा में जीते हो तो भी चलती है। तो वो तुम्हारा पूरा ऑक्सीजन है तुम्हारे जीवन को चलाना। और श्वास तुम्हारे शरीर से जुड़ी है, देह से जुड़ी है, सेतु है। शरीर और तुम्हारे भीतर एक सेतु है और बीच में श्वास है। एक तरफ तुम हो, एक तरफ तुम्हारा शरीर है और बीच में तुम्हारी श्वास है। और अगर तुम श्वास को देखते रहे तो तुम पाओगे एक दिन कि तुम श्वास नहीं हो, तुम श्वास से अलग हो। और इस देखने से तुम तुम्हारी चेतना में स्थिर हो जाओ कि मैं देखने वाला हूं, मैं श्वास नहीं हूं, मैं तो श्वास को देख रहा हूं। और इस देखने में तुम अलग हो जाओ। और जो श्वास से अलग हो गया वो शरीर से भी अलग हो गया। श्वास को देखा, श्वास देने वाला मैं नहीं हूं, श्वास चल रही है लेकिन मैं देखने वाला हूं, तो तुम अब अलग हो गए। जब तुम श्वास से अलग हो जाते हो तो शरीर से भी अलग हो जाते हो। और इस प्रकार तुमको शाश्वत का दर्शन होता है। और उस दर्शन में ही जब तुम देखते हो कि तुम शरीर भी नहीं हो, तुम श्वास भी नहीं हो, उस देखने में एक उड़ान है, एक ऊंचाई है, उसकी एक गहराई है। बाकी तो जगत में न तो कोई ऊंचाइयां हैं और न कोई गहराइयां हैं जगत में। बाकी सब जीवन में आपाधापी है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर तुमने और भी देखा होगा कि तुम्हारी जो श्वास है ये क्रोध में अलग ढंग से चलती है। तुम्हारे अंदर लालच आया, उसमें अलग ढंग से चलती है। तुम्हारे अंदर काम वासना का विचार आया, वो अलग ढंग चलती है। तुम जब दौड़ते हो तो दूसरे ढंग से चलती है। जब तुम शांत बैठते हो तो श्वास अलग ढंग से चलती है। चित्त जब बीमारग्रस्त होता है ये एक ढंग से चलती है। तनाव से भरा होता है ये एक और ढंग से चलती है। चित्त जब शांत होता है, मौन होता है, तो बिल्कुल अलग ढंग हो जाता है। तो श्वास तुम्हारी भाव से जुड़ी है। अगर तुम भाव को बदल दो तो श्वास बदल जाती है, या श्वास को बदल दो तो भाव बदल जाता है। दोनों संयुक्त है। अब जैसे मान लो कोई आदमी कहे, उससे कहो भाई तुम बिना श्वास को बदले क्रोध करो, वो नहीं कर पाए। क्रोध के लिए श्वास को बदलना अनिवार्य रूपेण है। बदल नहीं होगा तभी व्यक्ति वो क्रोध कर सकेगा।
तुम कहोगे किसी व्यक्ति को बोलो कि श्वास को बिल्कुल शांत रखो और तुम काम वासना में जाओ, जा नहीं पाएगा। इसी के सारे प्रयोग तंत्र के प्रयोग है कि काम वासना में उतरने के पहले तुम तुम्हारे श्वास को कैसे साफ रखो, श्वास पर तुम कैसा नियंत्रण रख सको। श्वास जितनी तुम्हारी शांत होगी, तुम्हारे भीतर से काम अपने रहस्य प्रकट करेगा। अभी तो काम तुम्हारा उपयोग कर लेता है, क्योंकि श्वास के अंदर ज्यादा प्रभाव होता है कि तुम हो जाते हो मूर्छित, बेहोश, और तुमको पता नहीं चलता कि प्रकृति ने तुम्हारा उपयोग कर लिया। तो श्वासों का बड़ा खेल है। तो क्रोध तुम बिना श्वासों को बंद नहीं कर सकते। इसलिए श्वास बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे जीवन में। और जब श्वास शांत होती है तो तुम्हारा जीवन एकदम बदलने लगता है। विपश्यना का अर्थ है शांत बैठकर श्वास को बिना बदले। ख्याल रखना, प्राणायाम और विपश्यना में यही भेद है। प्राणों में आपको श्वास को बदलना कहा जाता है। भस्त्रिका करो, जोर जोर से श्वास लो, तेज श्वास लो, जितनी तेज ले सको उतनी तेज लो। फिर अनुलोम विलोम करो, उसमें आपको श्वासों को साधना है। प्राणायाम में आपको श्वासों को साधना पड़ता है, विपश्यना में साधना की जरूरत नहीं है। प्राणायाम में श्वासों को बदलने की चेष्टा है, विपश्यना में श्वास जैसी है वैसे ही देखने की आकांक्षा है। जैसी भी है, उबड़ खाबड़ है तो है, गहरी है तो है, तेज है तो है, दौड़ती है तो है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं अगर तुम चेष्टा करके श्वास को किसी तरह नियोजित करोगे तो चेष्टा कभी भी महान नहीं होती। तो चेष्टा तुम ही कर रहे हो, तो तुमसे किया हुआ करते कैसे महान हो सकता है? तो चेष्टा कभी महान नहीं होती, क्योंकि हमारे हाथ बहुत छोटे हैं। हमारे हाथ की छाप जहां जहां होंगी वहां छोटापन होगा। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि श्वास को बंद दो। बुद्ध ने प्राणायाम का समर्थन बिल्कुल नहीं किया। बुद्ध ने कहा तुम तो बैठ जाओ, श्वास तो चल ही रही है, जैसी चल रही है बस बैठकर देखते रहो। जैसे राह के किनारे बैठते हम राह के यातायात को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, किसी कुत्ते को चलते हुए देखते हैं, यात्रियों को देखते हैं, नया नदी तट पर बैठकर हम नदी के प्रवाह को देखते हैं। एक तरंग आई, दूसरी तरंग आई, जो जैसा है उसको देखते रहो, जरा भी बदलने की आकांक्षा मत करना। इस निर्विचार चुनाव में इसी को कृष्णमूर्ति आगे लेके गए, इसी बात को, बुद्ध की बात को। कृष्णमूर्ति का सूत्र है चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित सजगता, जिसकी बुद्ध बात करते हैं। निर्चुनाव बने रहो, देखते रहो, जैसा है ठीक है, शुभ है तो शुभ है, अशुभ है तो अशुभ है। इस प्रकार धीरे धीरे तुम्हारे श्वासों की तरंग शांत होने लगेगी। श्वास भीतर जाती है, इस केंद्र पर अपने ध्यान को लाइए, छोड़िए, लाइए, छोड़िए, अनुभव करो। एक क्षण को ऐसा भी लगता है जब श्वास भीतर जाती है तो एक क्षण को श्वास रुकती भी है एक केंद्र पर जाकर। उस केंद्र को पकड़ो। आपने श्वास ली, एक सेकंड को श्वास कहीं जाके रुकती, वही श्वास बाहर भी रुकती, लेकिन कभी उन्होंने पकड़ने की कोशिश नहीं, कभी देखने की कोशिश नहीं की उसको। वो जो श्वास जाके रुकती है, जहां पर जाके भीतर जाके रुकती है, वो तुम्हारा अस्तित्व है, वो तुम हो जहां रुकती है। श्वास तुम नहीं हो। श्वास आपने ली और एक सेकंड को श्वास रुकी, वो जो स्थिति है, वो जो स्पेस है, वो आपका होना है। तो श्वास को लेना है और जो रुकती है उसको ध्यान में लेना है। फिर बाहर निकली, फिर रुकी, फिर अस्तित्व का आपका प्रकट हुआ, फिर उसको ध्यान में लेना है। इस प्रकार जो जो आप उस अपने अस्तित्व पे ध्यान देना शुरू करोगे, आपका अस्तित्व बहुत प्रगाढ़ रूप से प्रकट होगा बाहर, आपको पता चलेगा। फिर श्वास रुकती है, फिर श्वास आती है, फिर रुकती है, फिर आती है, फिर श्वास का बाहर जाना, फिर ठहरना। इस पूरे वर्तुल को
एक जो वर्तुल बना है आपका लेने और छोड़ने का, लेने और छोड़ने का, इसको चुपचाप बस देखते रहना है, करने की कोई बात ही नहीं है। यही अर्थ है विपश्यना का। इससे होता क्या है, इस देखने मात्र से चित्त के सारे रोग, तनाव, विक्षिप्तता सब धीरे 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 समाप्त होने लगते हैं। इसे देखते रहने से यह प्रतीति होती है कि मैं देह नहीं हूं। इसे देखते देखते प्रतीति होगी कि मैं श्वास नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। मुझे इसका स्पष्ट अनुभव होने लगता है और वो अनुभव ही पहचान लोगे कि मैं कौन हूं, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन इस अनुभव को फिर आप बोल नहीं पाओगे, इसलिए गूंगे केरी सर करा। जैसे किसी व्यक्ति ने, गूंगा व्यक्ति है और किसी ने गुड़ खा लिया, गूंगा है वो, बोल नहीं पाता, अब उसने गुड़ खा लिया, लोग पूछते क्या हुआ, बता नहीं पाएगा वो। ऐसे सत्य का अनुभव होता है। जब आदमी को उसका अनुभव होता है तो गूंगे केरी सर करा, कि बता नहीं पाता उसको, तो ये मौज पूरी लेता है मिठास की गूंगा। तो जब तुमको इसका अनुभव होगा तो तुम भीतर ही भीतर इसका स्वाद लोगे, नाचोगे मस्त होकर, बांसुरी बजाओगे, पर कहना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा।